মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এসআইআর বা স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন ইস্যু নিয়ে কলকাতায় একটি বিশাল প্রতিবাদ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই বিক্ষোভে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় রেড রোড থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি পর্যন্ত মিছিল করেন। এই প্রতিবাদের মূল কারণগুলি হল ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার আশঙ্কা, গণতন্ত্র রক্ষার দাবি, মৃত্যুর অভিযোগ। গোটা পশ্চিমবঙ্গ থেকে বহু মানুষ আজ এই মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৬৬ নম্বর ওয়ার্ডের পৌরপিতা ফ্যাজ আহমদ খানের নির্দেশে তৃণমূল কর্মী আবিদ হোসেন তপসিয়া সাপগাছি এলাকা থেকে নিজের সমর্থকদের নিয়ে মিছিলে যোগদান করেন। ওনারা আমাদের প্রতিনিধির মুখোমুখি হয়ে জানালেন, বিজেপি ইলেকশন কমিশনকে সাথে নিয়ে সাধারণ মানুষকে যেভাবে হ্যারাসমেন্ট করছে সেটা ঠিক না। এছাড়াও উনি আরও কি বার্তা দিলেন শোনাবো আপনাদের। वंदे मातरम तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद 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 हमारी মানুষ जिंदाबाद 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 ममता बनर्जी जिंदाबाद 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 झारखंड जिंदाबाद 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 पाकिस्तान जिंदाबाद 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 वंदे मातरम। अभी जैसे आप बीजेपी और इलेक्शन कमीशन के जो सांठगांठ जिस तरह से ये आवाम को गुमराह करके उनका एक अधिकार को छीनने में लगे हुए हैं, तो इसके खिलाफ हमारे चीफ मिनिस्टर श्री ममता बनर्जी ने ये प्रतिरोध एक मिছিল का ऑर्गेनाइज किया है। उन्होंने कहा है कि हम इस तरह से कुछ भी होने नहीं देंगे जिससे हमारे मतदाता जो हैं, जो हमारे वोटर्स हैं, उनको किसी भी तरह का कोई परेशानी हो या उनको दिक्कत हो। क्योंकि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ये सांठगांठ के ज़रिए ये वोट काटना चाह रही है ताकि ये अपना गंदा सियासत खेल सके। तो इसके खिलाफ ये आंदोलन, ये प्रतिरोध मिছিল हो रहा है। हमारे काउंसलर जनाब फैज़ अहमद खान साहब के नेतृत्व में उनका इंस्ट्रक्शन है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस मुहिम के लिए जुड़े, एक हो, पब्लिक में अवेयरनेस पैदा किया जाए कि कोई भी पैनिक ना हो और कोई घबराने वाली या परेशानी वाली कोई भी बात या कोई भी इस तरह से कोई मसला नहीं है। जिनके पेपर्स ओके हैं उनके लिए कोई भी मसला नहीं है, और अगर ऊंच नीच कुछ ऐसा वैसा है तो इंशाल्लाह वो भी बहुत हद तक कुछ रास्ता उसका भी निकल जाएगा। खासकर बड़ा मकसद ये है कि हमारे जो वोटर्स हैं, हमारे एरिया के, हमारे शहर के, हमारे स्टेट के जो वोटर्स हैं, ये अपने वोटिंग राइट से महरूम ना हो, ये बड़ा मकसद है। देखिए, ये आप जो सैलाब बोल रहे हैं, ये जस्ट एक कुएं का या फिर एक तालाब का बहाव है। ये हमारा समुंदर, हमारे काउंसलर साहब जनाब फैज़ अहमद खान साहब, उनके रूबरू उनके राहे, मतलब जो राह वो दिखाएं हम लोग को, उस पे चलने का ये छोटा सा एक मतलब शुरुआत, एक कोशिश है। देखिए, आवाम से यही गुजारिश करना चाहेंगे कि आप लोग पैनिक ना हो, घबराए नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पार्टी की एक सांठगांठ चल रही है जिससे पब्लिक में एक पैनिक फैले, एक हो आदमी घबराए और घबराहट में कुछ ऐसा करे जो उनसे कुछ गलती हो और वो लोग उसका फ़ायदा उठाएं। तो आवाम से मेरी यही गुजारिश है कि आवाम को घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं है। जिनका जो जैसा है वैसे ही रहेगा। कोई एक भी अपना जो वोटर है, जो जेन्युइन वोटर है, वो बाद नहीं जाएंगे। यही वो अफवाह है जो ये लोग फैलाकर आवाम को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं 1.5 करोड़ आवाम बाद हो जाएगा, तो 1.5 करोड़ जो आप बात करेंगे तो आपको तो प्रूफ देना होगा कि ये हमारे यहाँ के वोटर नहीं हैं या ये घुसपैठी हैं। और अगर घुसपैठी हैं तो ये कहाँ से आए, क्योंकि बॉर्डर एरियाज़ तो सेंट्रल के निगरानी में है। तो इस घुसपैठ के जो ज़िम्मेदार है, घुसपैठ के जो भी ज़िम्मेदार है, वो सेंट्रल है। अब उसके लिए ये स्टेट में इस तरह से एक गुमराह अफवाह फैला रहे हैं, गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे पब्लिक पैनिक हो जाए और वो मतलब पैनिक होने के बाद वो घबराहट में कुछ ऊंच नीच करें।